क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 शब्द भंडार पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। जुड़िए और समझिए। मुकुल, माँ बुला रही है। मैं पढ़ रहा हूँ दीदी। ऊपर लिखे वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों में से वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। जैसे मुकुल है तो मुकुल में क्या है बेटा, म, उ, फिर क, फिर उ, फिर ल, फिर आ, यानी कि मु कु ल। इसी तरह से माँ में हो जाएगा, इसी तरह से बेटा दीदी में, और इसी तरह से बुला में। बच्चों, आपने पिछले अध्यायों में जाना कि मनुष्य को अपने मन के भाव या विचार प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा वाक्यों के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। बेटा, हम पिछले अध्यायों से हम लोग जानते आ रहे हैं और आप पढ़ते आ रहे हैं। पिछले पाठों से, पिछले अध्यायों से बेटा आपने ये जान लिया है कि मनुष्य को अपने भाव, अपने मन के विचार, अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए बेटा भाषा की आवश्यकता होती है। जो भाषा होती है बेटा वह वाक्यों के मेल से बनती है, सार्थक वाक्यों के मेल से बनती है। और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। अब शब्द कैसे बनते हैं? तो शब्द बनते हैं बेटा वर्णों के सार्थक मेल से। वर्ण मिलाते हैं बेटा तो शब्द बनता है, और शब्दों को मिलाएंगे तो वाक्य बनता है, और वाक्यों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? मेरी भाषा बनती है। इसीलिए वर्णों को मूल भी कहा जाता है। तो हम वर्णों के सार्थक मेल से, वर्णों को हम मिलाएंगे, सार्थक मेल से भाषा बनती है, और उन्हीं शब्दों से फिर वाक्य बनता है, और फिर वाक्यों से भाषा बनती है। और भाषा के ही माध्यम से बेटा हम लोग अपने विचारों को एक दूसरे पर प्रकट कर पाते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में भी आपने जाना कि शब्द बहुत सी ध्वनियों के मेल से बनते हैं। जैसे कि उ, म, क, उ, ल, आ, यानी कि शब्द जो है बेटा वो बहुत सी ध्वनियों के मेल से बने हैं। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं जिनके मेल से शब्द बनते हैं, और वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। जैसे अब आइए बेटा पेज नंबर 39 पे। जैसे महिला और लहिमा। तो लहिमा बेटा इसका कोई अर्थ ही नहीं है, हाँ, लेकिन महिला का अर्थ है। महिला का अर्थ होता है स्त्री। इस प्रकार एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मतलब एक से अधिक वर्णों को बेटा हम मिलाएंगे, उनके सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तब वह पद कहलाते हैं। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को बेटा शब्द कहते हैं, और जब शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं, वाक्यों में किया जाता है, तब वह पद कहलाता है। शब्दों के भेद। अब यहाँ बेटा शब्दों के भी प्रकार हैं। शब्द जो है वो हमारे विभिन्न प्रकार के होते हैं। भाषा के शब्द भंडार में निरंतर वृद्धि होती रहती है। जो हिंदी भाषा है बेटा, भाषा का जो शब्द भंडार होता है उसमें बराबर वृद्धि होती रहती है, निरंतर वृद्धि होती रहती है। ये शब्द विभिन्न स्रोतों से भाषा में मिलकर उसे और अधिक समृद्ध बनाते हैं। ये जो शब्द होते हैं बेटा ये विभिन्न स्रोतों से भाषा में मिलकर क्या करते हैं? उसे और भी अधिक प्रभावशाली, उसे बहुत अधिक समृद्ध बनाते हैं। शब्दों की उत्पत्ति, प्रयोग, अर्थ और रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण
किया गया है। शब्दों की जो उत्पत्ति है बेटा, जो शब्दों का जन्म है, शब्दों की उत्पत्ति है, वह प्रयोग, अर्थ और रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। शब्दों के भेद, शब्द के भेद होते हैं बेटा उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शब्दों के जो भेद हैं बेटा, वह शब्दों की उत्पत्ति, प्रयोग, अर्थ और रचना के आधार पर ही शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। अब पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के बेटा 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। क्लास 7th, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। बेटा आप बहुत अच्छे से इनको समझिए, क्योंकि बेटा ये आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। आइए बेटा पेज नंबर 40 पे। पहला है बेटा आपका तत्सम शब्द। तत्सम, तत् माने होता है बेटा उसके और सम माने समान, यानी उसके समान। यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम, तत् माने हो बेटा, तत्सम बना है 2 शब्दों से, तत् और सम। तत् माने होता है बेटा उसके और सम माने होता है समान। यानी वे शब्द बेटा जो संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी बदलाव के प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब वे शब्द बेटा जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं, मगर उनमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं किया जाता है और वैसे के वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जिह्वा, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु आदि। अब है तद्भव। तद्भव, तद माने होता है बेटा उससे और भव माने होना। यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। वे शब्द बेटा जो होते तो संस्कृत भाषा के हैं, परंतु हमारी हिंदी में वह थोड़ा बहुत बदलाव करके प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। तत्सम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से के होते हैं, परंतु हमारी हिंदी में बिना किसी बदलाव के प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। जबकि जो शब्द संस्कृत भाषा के ही होते हैं, परंतु थोड़े थोड़े बदलाव के साथ हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब ये जो बेटा तत्सम शब्दों का तद्भव रूप, यानी ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव रूप है, इन्हें आप बेटा बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आइए पेज नंबर 41 पर। देशज, देशज, देश और जा माने होता है बेटा जन्म, जा माने जन्म, देश प्लस ज अर्थात देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, धोती, लोटा, पेटी, बाबा, चुन्नी, खाट, पगड़ी आदि। वे शब्द बेटा जिनका जन्म हमारे ही देश में हुआ है। जो शब्द देश के बेटा विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्थानों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा होती है ना। जैसे विभिन्न प्रदेश, विभिन्न प्रांत, विभिन्न स्थानों में बोलचाल की जो भाषा है, उससे हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें कहते हैं देशज शब्द। मतलब वे शब्द जिनका जन्म हमारे ही देश में हुआ है, विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न प्रदेशों में। अब है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी में आए, वे शब्द विदेशी कहलाते हैं। आजकल हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो भाषा हम लोग बोलते हैं बेटा, वो पूर्ण रूप से हिंदी नहीं होती है, बल्कि हमारी भाषा में कई भाषाओं का समावेश होता है।
विदेशी भाषा, जो भाषा बेटा विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए। भाई हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और अगर हमारा संपर्क विदेशियों से हुआ तो हम एक दूसरे के संपर्क में आने पर क्या होता है बेटा कि विदेशी भाषा से शब्द हमारी हिंदी में आ जाते हैं और वही विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। अब देखिए पेन, पेंसिल, हम लोग बोलते हैं ना बेटा, पेन, पेंसिल, स्टेशन, ये सब बोलते हैं। कार, डॉक्टर इत्यादि, ये सारे शब्द बेटा हम बोलते तो अपनी हिंदी भाषा में, लेकिन जबकि ये किस भाषा के होते हैं? अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली इत्यादि। तो इस तरह से बेटा ये तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी, आप इसे मेरे पढ़ाने के उपरांत बेटा, मेरे समझाने के उपरांत आप फिर से इसको पढ़िएगा। अब आइए पेज नंबर 42 पर। रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। रचना के आधार पर, जैसे बेटा उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, वैसे ही बेटा रचना के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में बांटा गया है और 3 वर्ग हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ का मतलब होता है बेटा प्रसिद्ध। रूढ़ का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है प्रसिद्ध। वे शब्द बेटा जो परंपरा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी आदि के लिए प्रयोग चले आ रहे हैं और वह उन्हीं नामों से प्रसिद्ध भी हो गए। वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी के लिए प्रयोग हो रहे हैं और प्रयोग होते चले आ रहे हैं और वह उन्हीं नामों से ही प्रसिद्ध हो गए, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द जो होता है बेटा, इनका खंड अगर हम कर दें तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थात खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे देखिए बेटा दर्पण, जैसे दर्पण है तो दर्पण को अगर हम खंडित करेंगे तो द प्लस पर्ण हुआ, कोई अर्थ नहीं निकला, ना दा का अर्थ ना पर्ण का। सूर्य, जैसे सूर्य है तो सु अगर हम करें तो कोई भी हमारा अर्थ नहीं निकलेगा। तो रूढ़ शब्द जो होते हैं बेटा वे शब्द होते हैं जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, लगातार प्रयोग होते चले आ रहे हैं और खंड करने पर इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, तो उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। अब है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द देखिए बेटा, यौगिक अर्थात योग से बनने वाला, यौगिक नाम से लग रहा है ना बेटा, योग यानी यौगिक, तो अर्थात योग से बनने वाला। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जो शब्द बेटा 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं और खंडित शब्दों के भी अर्थ होते हैं। इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास के द्वारा होती, जैसे औषधालय, तो औषधालय में समास औषधि, आलय यानी औषधि मिलने का स्थान। सुपुत्र यानी सु उपसर्ग हो गया, पुत्र अच्छा बेटा। तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं बेटा जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से, मेल से, उनके योग से बनते हैं। अब है योग रूढ़। योग और प्लस रूढ़ यानी योग से रूढ़ यानी परंपरा के हो गए, परंपरा रूढ़ हो गए शब्द, यानी योग से बने रूढ़ हो गए शब्द। वे शब्द जो यौगिक होते हैं, वे शब्द बेटा जो क्या होते हैं, जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए वह रूढ़ हो जाते हैं, वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे है ना दशानन, 10 प्लस आनन यानी कि 10 आनन,
10 मुख वाला। अब ये बेटा किस विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो रहा है? रावण के लिए। ऐसे ही है जलज। जल और ज माने जन, यानी जल में जन्म लेने वाला, मतलब कि कौन सा विशेष अर्थ दे रहा है? विशेष अर्थ दे रहा है बेटा ये कमल। कमल के लिए रूढ़ हो गया। तो योग रूढ़ शब्द उसे कहते हैं बेटा जो रूढ़ यानी योग से बने रूढ़ हो गए शब्द, वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी वह यौगिक है परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द केवल अपने रूढ़ अर्थ को प्रकट करने वाले प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं और बहुव्रीहि समास ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अब आइए बेटा पेज नंबर 43 पर। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। अब है प्रयोग के आधार पर। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। शब्दों के सार्थक मेल से बेटा वाक्यों की रचना होती है, तो आप जानते हैं वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जा रहा है, इस आधार पर हम शब्दों को 2 वर्गों में बांटते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी शब्दों को बेटा आप अच्छे से जानते भी हैं। विकारी शब्द, विकार यानी परिवर्तन, विकार यानी परिवर्तन, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। वे शब्द बेटा जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में हो गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब है अविकारी शब्द। आ और विकारी। आ मतलब अभाव, विकारी मतलब परिवर्तन, यानी परिवर्तन का अभाव होता है, यानी जिनमें परिवर्तन ना हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषयादि बोधक। जब बेटा आप अगली क्लास में जाएंगे ना, तो इनके विषय में भी आप बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। अगले अध्यायों में इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। अब है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अब बेटा चौथा है आपका अर्थ के आधार पर शब्द भेद। कुछ शब्द एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा जो अपना एक ही अर्थ प्रस्तुत करते हैं, अपना एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। तो कुछ क्या है, कुछ अनेक अर्थ प्रकट करते हैं। कुछ शब्द विपरीत अर्थ भी देते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। जब बेटा आप पाठ 5 पढ़ते हैं ना शब्द भंडार, तो शब्द भंडार में हमने बार बार आपको कहा ना कि ये पाठ तो एक ही है, परंतु इस पाठ के अंतर्गत आप बहुत प्रकार के शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तो ये अर्थ की दृष्टि से शब्दों के निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 6 प्रकार के होते हैं। कुछ शब्द बेटा एक ही अर्थ प्रकट करते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनेक अर्थ प्रकट करते हैं, तो कुछ विपरीत अर्थ देते हैं। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। तो क्लास 7th ये जो पाठ है बेटा शब्द विचार, आपको बहुत अच्छे से इसको बेटा पढ़ना है। और ये पार्ट जो है ना बेटा ये विस्तार से आपको जब अपनी अगली कक्षा में जाएंगे आप नेक्स्ट क्लास में, तो यही पार्ट बेटा आपको बहुत विस्तार से भी मिलेगा। आपको बहुत विस्तार से पढ़ना होगा, इससे समझना होगा। लेकिन अभी जितना आपके
बुक में दिया है बेटा, आपके इस पाठ में दिया, आप उतना अच्छे से शब्द विचार, शब्द किसे कहते हैं, शब्दों के भेद क्या हैं, फिर प्रत्येक भेद, जैसे चार चार भेद है बेटा, फिर इन चारों भेदों के भी तो भेद हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर भेद, रचना के आधार पर भेद, फिर प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, जैसे उत्पत्ति के आधार पर चार भेद, रचना के आधार पर भेद, तीन प्रकार के। तो इस तरह से बेटा आपको क्या करना है, ये पाठ आप बहुत अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आज आपको कॉपी वर्क भी करना है, और अभ्यास कार्य भी बेटा, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक पे करेंगे, और बुक नहीं है बेटा तो आप कॉपी पे ही लिखेंगे, लेकिन अभ्यास कार्य आप छोड़ेंगे नहीं। अच्छे से बेटा क्लास 7 इस पाठ को बेटा फिर से एक बार बहुत अच्छे से स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिए।